Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा का ये दोनों नाम कैसे पढ़ा? सो हे गाइस, मैं अभिषेक कर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यानी सिविक्स का चैप्टर 13 का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हां, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चैनल पर देख लीजिए वो दोनों वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपने दोनों वीडियो देख ली हैं तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होता है, इसकी पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके मेंबर्स क्या होते हैं, इसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और तो और स्टूडेंट्स, लोकसभा ही सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, यही पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, यहीं पर प्रधानमंत्री बैठता है लोकसभा में ही। तो क्या होता है लोकसभा के बारे में आज की वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ, वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए, वो ब्लैक हो ही जाना चाहिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, वो भी ऑल पर होना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, बट सब्सक्राइब कर दीजिए बस, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाकर लाऊंगा और अपलोड करूंगा, और आप बहुत आसानी से फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बिना कोई और देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग कि इस वीडियो के एंड में मैं पिछले अपने वीडियोस के विनर के नाम अनाउंस करने वाला हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मीडिया जो होती है फोर्थ पिलर होती है डेमोक्रेसी का, ये पूछा था, तो जवाब दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा उनके नाम मैं एंड में अनाउंस करूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इंडिया में लेजिस्लेटर है, और लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल पार्ट में, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। जी हाँ, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसे कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी कि संसद भवन, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और इस पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो जी हाँ स्टूडेंट, चलिए इन्हीं का हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन, हिंदी में इसे कहते हैं संसद भवन। क्या कहते हैं? संसद भवन, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। दूसरा कि इस पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, इस पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 हाउस है, डुअल हाउसेस है। जी हाँ, ये तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इसमें 2 लेवल के हाउसेस होती हैं। एक हाउस को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में सब कुछ हरा हरा होता है, ठीक, इस तरह से पूरा सिंबल हरा, मतलब वहां की सीट का कवर्स हरा, वहां पे मैट हरा। ये लोकसभा का जो सिंबल है ना, वो ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर। जबकि राज्यसभा में सब कुछ डार्क ब्राउनिश रेड होता है, वहां पे आप सब कुछ आपको वहां पे ब्राउनिश रेड कलर का दिखाई देगा, मैट्रेसेस, सीट, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है राज्यसभा में। तो ये सिंबॉलिक कलर है, ग्रीन लोकसभा का और ब्राउन रेड जो होता है वो राज्यसभा का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के और भी नाम है, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो लोकसभा का जो दूसरा नाम है वो है हाउस ऑफ पीपल, तीसरा जो नाम है लोअर हाउस, चौथा जो नाम है टेम्पररी हाउस। यानी कि लोकसभा को टोटल 4 नामों से जानते हैं। कौन कौन से 4 नाम? पहला लोकसभा, खुद ही बड़ा आसान है। दूसरा हाउस ऑफ पीपल, यानी लोगों का घर। अब लोगों का घर मतलब आपका मेरा घर नहीं, कैसे हाउस ऑफ पीपल हम जानेंगे आगे, पर उसका दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल। फिर उसे कहते हैं क्या? लोअर हाउस। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। और तीसरा टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, यानी कि ये सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है ना, उसके बाद हटा देते हैं, फिर नए लोग आते हैं। यानी कि इस हाउस में जो रहते हैं, यहाँ पे 5 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं, फिर अगले 5 साल के लिए दूसरे आ जाते हैं, इसलिए इसको टेम्पररी बोलते हैं, परमानेंट कोई नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस और टेम्पररी हाउस पे। चलिए अब चलते हैं हम राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। जी हाँ, इसका नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स से मेंबर चुने जाते हैं अलग अलग राज्य से, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इसका लोअर हाउस था, इसका क्या है? अपर हाउस है। ये टेम्पररी हाउस था, तो ये क्या है? परमानेंट हाउस है। बड़ा आसान है याद रखना, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बाकी सब तो सेम है, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इधर क्या है? लोअर हाउस, इधर क्या है? अपर हाउस। यहाँ क्या है? टेम्पररी हाउस, यहाँ पर क्या है? परमानेंट हाउस। तो ये बात कर ली हमने लोकसभा और राज्यसभा की। ये पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, तो ऐसी है लोकसभा, ऐसी है राज्यसभा। ऐसी है मतलब ऐसी दिखती नहीं है, ये तो बस हमने जनरली इंट्रोडक्शन बताया आपको। तो चलिए अब हम सब कुछ जो आपको डिटेल में जानना है लोकसभा के बारे में, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट लोकसभा वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं लोकसभा की क्वालिफिकेशंस, लोकसभा की खास बातें, इंपॉर्टेंस, उसकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और तो और उसका जो हेड होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लोकसभा एक ऑलरेडी हम जनरल इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं कि लोकसभा को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल और टेम्पररी हाउस, इन नामों से जानते हैं। लोकसभा को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, लोकसभा को हिंदी में लोकसभा ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको लोकसभा ही कहते हैं, या फिर हाउस ऑफ पीपल, या फिर क्या कहते हैं उसे लोअर हाउस भी कहते हैं, और टेम्पररी हाउस भी उसका नाम है। ठीक है, तो इतनी बात तो हमने कर ली। तो लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं ना, वो होते हैं 545। कितने मेंबर्स होते हैं? 545, 545 मेंबर। अब सवाल ये आता है कि 545 ही क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट्स, पूरे देश को 545 पार्ट में बांटा गया है। जी हाँ, पूरे कंट्री को क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इस इंडिया को 545 भाग में ऐसे डिवाइड किया होगा, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि चुनावी क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। नहीं, देखिए ये स्पेलिंग है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र कहते हैं, यानी कि एक एरिया को बांट दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यानी मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब यहां से एक आदमी चुना जाएगा, यहां से भी एक, यहां से भी एक, सब जगह से एक एक चुना जाएगा। फिर वो एक आदमी सिर्फ अपने एरिया का काम करेगा, सिर्फ अपने एरिया का। इससे क्या होगा? कोई दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा, और कोई बहाना नहीं मार सकता कि इस एरिया में काम नहीं हो तो मेरी गलती नहीं है, इसके एरिया में काम नहीं हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसकी गलती है, सिंपल। इसलिए बांटा गया है। तो पूरे इंडिया को 545 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनावी क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, और इसीलिए 545 मेंबर्स रखते हैं पार्लियामेंट में। 545 सीट से, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है 545 होते हैं। ठीक, और इस 545 में से एमपी से 29 मेंबर जाते हैं। जी हाँ, 29 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए 29 मेंबर्स चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, हजारों बार एमपी बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में, कि कितने मेंबर चुने जाते हैं लोकसभा के लिए एमपी से। तो एमपी से लोकसभा के लिए 29 मेंबर चुने जाते हैं। ध्यान रखिए, कितने मेंबर्स? 29 मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा के मेंबर अगर एक बार चुन गए, नेता बन गए, भाई चुना हुआ जीत गए, तो कितने साल तक रहेंगे? 5 साल तक। ना टेन्यूर, टेन्यूर मतलब होता है टाइम पीरियड, वर्किंग पीरियड, कब तक कार्य करेंगे। तो कितने साल तक? 5 साल तक। कितने साल तक रहेंगे? 5 साल तक। और जो हेड होता है ना लोकसभा का, ये 545 मेंबर्स का जो हेड होता है, जो कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं उसे? स्पीकर कहते हैं। और जब कभी स्पीकर नहीं होता तो उसकी जगह पर डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। जिससे डिप्यूटी का मतलब होता है वाइस, यानी जैसे कि प्रेसिडेंट है तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहे तो इसीलिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर भी होता है। वो आपस में ये लोग मिलकर चुन लेते हैं, एक आदमी को चुन लेते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर। लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। ये बात क्लियरली है कि हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर। कुछ खास बातें याद रखिए। पहली खास बात ये, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5। दूसरा, उसमें एमपी से कितने चुने जाते हैं? इस 545 में से 29 मेंबर्स चुने जाते हैं एमपी से। तीसरी बात कि इनका टाइम पीरियड, यानी चुन लेने के बाद टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स का। चौथी बात कि लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। ये 4 बातें तो आप याद ही रखिए। ठीक, अब ये जो स्पीकर है इसके कुछ काम होते हैं। इसको क्या शो ऑफ के लिए थोड़ी ना स्पीकर बना है, ये क्या सिर्फ वहां पे शो ऑफ देखने के लिए थोड़ी है। वो क्या करने वाला है? कुछ कार्य करने वाला है, उसके कुछ फंक्शन होंगे, और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, कई बार 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछ देता है, राइट फंक्शंस ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर कौन होता है, उसके फंक्शंस लिखिए। तो हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर, या स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, ये आपका जवाब होगा, हु इज स्पीकर का। फिर उसका फंक्शन लिखिए। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो स्पीकर है हमारा लोकसभा का, वो कौन कौन सा कार्य करता है, किस प्रकार के उसके फंक्शंस है। चलिए देखते हैं। 3 नंबर दिलाएगा आपको एग्जाम में, देख लीजिए इधर। देखिए सबसे पहला, टू प्रिसाइड ओवर सिटिंग्स ऑफ हाउस। टू प्रिसाइड मतलब हेड करना। प्रिसाइड का मतलब क्या होना? हेड करना। सिटिंग्स ऑफ हाउस, यानी कि जब भी हाउस की मीटिंग होगी, यानी जब भी लोकसभा के 545 मेंबर्स आएंगे ना, मीटिंग करेंगे हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, तो उसका हेड बनेगा, उसको प्रिसाइड करेगा, यानी उसका आगे सबसे आगे में बैठ के क्या करेगा? सबको सवाल जवाब करेगा ना, तो कौन होगा? वो स्पीकर होगा, सबको कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं आप सब, और आपका क्लास टीचर आके सबसे आगे बैठते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होता है, ये स्पीकर भी कार्य करता है।
ठीक। टू प्रिसाइड ओवर सिटिंग्स ऑफ हाउस, आप कुछ भी लिख दीजिए। टू हेड द हाउस, ये भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी करना है, रटना नहीं है आपको। क्या करना है आपको, बस यहां से समझ लेना है, अपनी भाषा में लिख दीजिए, अपनी लैंग्वेज में। अब अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपकी लैंग्वेज गोंडी है, आपकी लैंग्वेज मराठी है, आपकी लैंग्वेज पवारी है तो कुछ भी लिखेंगे, नहीं। अपनी लैंग्वेज मतलब अपने वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। लैंग्वेज तो अपनी यही रहने वाली है, इंग्लिश मीडियम वाले हम तो इंग्लिश से रहेगी। टू प्रिसाइड ओवर सिटिंग्स ऑफ हाउस या फिर टू हेड द हाउस, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ हाउस, टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ हाउस, यानी उस हाउस का बिजनेस, मतलब उधर बिजनेस मतलब काम काज संभालना, बिजनेस की जगह आप वर्क भी लिख सकते हैं। टू कंडक्ट वर्क ऑफ हाउस, है ना, टू कंडक्ट वर्क ऑफ हाउस। पहला टू प्रिसाइड सिटिंग्स ऑफ हाउस, दूसरा टू कंडक्ट वर्क ऑफ हाउस। तीसरा टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, पूरे सदन में, पूरे हाउस में, इसे सदन कहा जाता है, इस सदन में, हाउस में शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर बनाए रखना। जी हाँ, आप देखते होंगे कि लोकसभा राज्यसभा में कितना झगड़ा होता है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बेंच ठोकते हैं, टेबल बजाते हैं, ये उसको एक नेता उसको बोलने नहीं देता, दूसरा नेता भी बोलना शुरू नहीं करता, तीसरा कूद जाता है, सब भी हल्ला मार पूरा कचरा बाजार कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, सबको रोकने के लिए, सबको प्रॉपर मौका देने के लिए किसका काम है, ये स्पीकर का काम है। कौन करता है, स्पीकर करता है ना। टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस। उसके बाद टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, मनी बिल क्या होता है इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, आएगा चैप्टर में, पर आपको सिंपल भाषा में बना दें कि कोई भी लॉ बनने से पहले उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। जब कोई लॉ बना नहीं होता है, उसे बनाने की प्रोसेस चल रही होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बन रहा है तो पैसे वाला लॉ है कि बिना पैसे वाला लॉ है, कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। अभी पैसे और बिना पैसे वाला क्या मतलब, फॉर एग्जांपल बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, तो स्कॉलरशिप में क्या दिया जाता है, पैसा। इसका मतलब वो लॉ किससे रिलेटेड हो गया, पैसे से रिलेटेड लॉ हो गया। बट इसके अलावा दूसरा कि हर किसी को बोलने का अधिकार, ऐसा लॉ बनाना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो बोलने के लिए पैसा लगेगा, नहीं, तो ये मनी बिल हुआ क्या, नहीं। तो ठीक है, इसी तरह से डिसाइड करता है कौन, ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि पैसा लगने वाला लॉ है कि नहीं है, यानी कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये स्पीकर डिसाइड करता है। और एक बात, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, यानी अगर पैसे से रिलेटेड वाला कोई लॉ बनाना है ना, तो सिर्फ लोकसभा में बनेगा, और दूसरा लॉ जो है ना वो राज्यसभा में बन सकता है। टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। अगला फंक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ द हाउस, जी हाँ, हाउस की कमिटीज बनाना, ये भी किसका काम है, इन्हीं लोकसभा वालों का काम है। किसका काम है, लोकसभा का। टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ द हाउस, हाउस में डिफरेंट 545 लोग हैं, तो 545 लोग एक साथ काम नहीं कर सकते ना, इनको अलग अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, इनको अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग ग्रुप बनाने का काम, कमिटी बनाने का काम किसका है, इन्हीं मास्टर का, ये हमारे स्पीकर मास्टर का ही काम है, ये सब है ना, स्पीकर जी का ही काम है। टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो भी वहां पर मेंबर्स है उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हर मेंबर को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो उसका अधिकार मिलना चाहिए। स्पीकर का काम है कि हर एक को बोलने का समय दे, हर एक की बात सुने, बाकी जो हल्ला करे उन्हें चुप कराए, फिर सदन से बाहर निकाले, ये सारी चीजें कौन करता है, स्पीकर महाशय करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पीकर के सारे फंक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। जबरदस्त, हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं, देख लीजिए पूरा नोट आप छाप लीजिए या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। जबरदस्त नोट्स हैं, यही नोट्स पढ़ के हमारे कई स्टूडेंट्स से 100 ऑफ 100 मार्क्स लाए बोर्ड एग्जाम में, आप भी ला सकते हैं, तो इन्हें पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकर के फंक्शन। यहाँ पे कितने फंक्शन, टोटल 6 फंक्शन। आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 5 लिखने होंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। 5 मार्क्स के लिए तो आता नहीं है, 3 मार्क्स के लिए आता है, बट बाय द वे अगर 5 के लिए आ गया तो आपको 6 फंक्शन आसानी से यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, हमेशा एक फंक्शन ज्यादा लिखो, क्योंकि एक भी गलती हो गया तो 5 के 5 पॉइंट हमारे पहले से सेफ रहेंगे, तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस, दूसरा कंडक्ट बिजनेस ऑफ हाउस, टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ द हाउस, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मेंबर्स। इतने सारे फंक्शन है स्पीकर के। चलिए अब हम आते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब पात्रता क्या होती है। यानी आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, यानी इन 545 मेंबर्स के बीच रहना है, आपको 545 में से आपको भी एक मेंबर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक बात हमको बता दें कि इस पॉलिटिक्स में, हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स में लीडरशिप के लिए किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप कितनी पढ़े लिखे होने चाहिए। अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप भी है ना, तब भी आप नेता बन सकते हैं, कोई ये इसमें बॉन्डेज ही नहीं है, कोई भी नेता बन सकता है। बट पढ़ाई का कोई बॉन्डेज नहीं है, लेकिन उसके अलावा दूसरे नियम कानून है वो मानने पड़ते हैं। तो वो क्या क्वालिफिकेशन लगती है, चलिए देखते हैं। यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस या क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है
कि लोकसभा के मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो ही और शी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इवन ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो होते हैं उन्हें भी इलेक्शन में पार्ट लेने का अधिकार है, और वो जीतते हैं तो आ भी सकते हैं, और कई बार जीते भी हैं स्टूडेंट्स, कई ट्रांसजेंडर चुनाव जीते हैं और वो इलेक्शन से द्वारा लोकसभा में पहुंचे भी हैं और उन्होंने लोगों के लिए वर्क भी किया है। ठीक, देखिए क्वालिफिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मस्ट है स्टूडेंट्स। आगे इस चैप्टर में जितना पढ़ेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ में एक ही चीज लगता है, क्या? पहला चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बस एग्जाम में जब कुछ याद नहीं आया ना क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फटाफट आंख मूंद के फटफट लिख देना, क्या? ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, फटाफट लिख देने का कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, ये क्वालिफिकेशन सब में कॉमन है, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा कि शुड बी ऑफ 25 ईयर्स और मोर, कम से कम 25 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। जी हाँ, 25 साल का व्यक्ति या उससे ज्यादा का व्यक्ति ही नेता बन सकता है। ठीक है ना, अगर आप 25 साल के नहीं है तो आप नहीं बन सकते, मैं भी 25 साल का नहीं, मैं भी नहीं बन सकता है ना। तो 25 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कोई बॉन्डेज है ही नहीं, मिनिमम 25, मैक्सिमम फिक्स ही नहीं है। 200 साल के हो जाओ तब भी आप नेता बने रह सकते हो, 200 साल तो कोई जिंदा नहीं रहता, पर फिर भी कोई मिनिमम बॉन्डेज नहीं है, और मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम बॉन्डेज क्या है 25 साल, कम से कम 25 साल होना ही चाहिए। तीसरा, शुड नॉट बी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, जी हाँ, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ दोनों में से कहीं भी जगह से प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपको नेता बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपको गवर्नमेंट से फायदा, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए आपके पास, है ना, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, आप किसी पोस्ट पर नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस वाले हैं, है ना, आप पुलिस वाले और आपको पार्ट लेना है इलेक्शन में और आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपको पुलिस की जॉब छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो क्या करनी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी। यानी हम सरकारी नौकरी पर रहकर यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी से पेमेंट मिलेगा, नेता बनेंगे तो और पेमेंट मिलेगा, तो दो जगह से फायदे नहीं दिए जा सकते। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं से भी अगर आप किसी गवर्नमेंट से फायदा मिलता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लोकसभा मेंबर बन ही नहीं सकते। ठीक, चौथा, नॉट डिक्लेयर्ड अनफिट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोई कोर्ट ने अपने कानून के जरिए, है ना, उसे अघोषित नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल है कि जिस भी नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो गई, वो पर्सन चुनाव ही नहीं लड़ सकता। स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं, पहले हमारे संविधान में नियम ऐसा था कि अगर कोई पर्सन को फांसी की सजा मिली है, वो जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है, अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं जेल में रह के, पर पहले ऐसा था कि फांसी की सजा हुई है, सपोज कोई क्रिमिनल है, उसे फांसी की सजा हुई है, उसकी फांसी की सजा होनी है 1 हफ्ते बाद, लेकिन उसके पहले ही रिजल्ट आ गया कि वो चुनाव जीत गया, वो नेता बन गया, तो उसकी फांसी की सजा माफ, जेल से छोड़ दिया जाएगा, जिंदगी भर फ्री घूमेगा। जी हाँ, सजा ही नहीं होती है उसे। यानी कोई भी क्रिमिनल कितना भी क्राइम क्यों ना किया हो, कितना भी जेल क्यों ना हुआ हो, अगर चुनाव जीत जाता है तो उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, वो फ्री हो जाता है। पहले ऐसा लॉ था, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में चेंज किया लॉ को, और लॉ कुछ ऐसा बना कि अगर कोई नेता 2 साल से ज्यादा की सजा काट लेता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया तो 7 साल की सजा हो जाएगी, तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए छोटा मोटा केस किया हो तो साल भर की सजा होती है, 1.5 साल की सजा होती है, तो उस मामले में केस में क्या कर सकता है, पर्सन बन सकता है, फिर से नेता के बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा काट चुका हो, जेल में रह की सजा काट चुका हो ना, तो वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता अब के नियम के हिसाब से। पहले तो ऐसा नहीं होता था। ठीक, नॉट डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, कोई पर्सन या तो कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए और पार्लियामेंट के द्वारा, यानी पार्लियामेंट भी के लॉ के हिसाब से भी उसे डिस्क्वालीफाई नहीं डिक्लेयर किया रहना चाहिए। तो ये हो गए क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन, स्पीकर के फंक्शन, और ये हमारा लोकसभा। तो स्टूडेंट्स, एक खास बात है हमने जानी लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का हेड जो होता है स्पीकर होता है। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 29 तो एमपी सेलेक्ट होते हैं, और लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 साल का वर्क करने का, और लोकसभा की क्वालिफिकेशन ये सारी होती है और ये सब। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं लोकसभा के पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि लोकसभा कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी लोकसभा के सारे 545 मेंबर्स और स्पीकर मिलकर कौन से कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या उनकी जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं। सबसे पहला, फ्रेमिंग ऑफ लॉज, यानी लॉ बनाने का। जी हाँ, देश में जितने भी प्रकार के लॉ बनते हैं ना, उन्हें कौन बनाता है, यही लोकसभा वाले। लोकसभा के मेंबर से सारे कानून बनाते हैं। हमें अपने अधिकार हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं है, किन चीजों का अधिकार नहीं है, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये सब बनाए हुए लॉ है ना, इस तरह के सब इन्हीं का
किया धरा है, सब यही लोग कार्य किए हैं। यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने का, कानून बनाने का जिम्मेदारी किसका है? लोकसभा वालों का है, फ्रेमिंग ऑफ लॉज। दूसरा फंक्शन सैंक्शन ऑफ मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, यानी कोई भी पैसे से रिलेटेड कार्य होगा देश में, कहीं रोड बनाना है, डैम बनाना है, कुछ भी कार्य करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मेट्रो बनाना है, कोई बड़ी सी बुलेट ट्रेन चलवानी है, कुछ भी ऐसा कार्य करना है जिसमें पैसा लगने वाला है, उसका कार्य किसका है? लोकसभा का। कौन देगा इसकी मंजूरी? लोकसभा देगी। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी। क्या होता है? मंजूरी। ठीक। तीसरा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके साथ करने वाले मिनिस्टर, उनको कौन कंट्रोल करेगा? लोकसभा। अभी तक आपको पता था प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर को यही लोकसभा कंट्रोल करती है। लोकसभा में अपने बातों को रखता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? यही लोकसभा के मेंबर। जीती हुई पार्टी का जो लीडर होता है ना, वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। जैसे कि फिलहाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी कमेंट कर दीजिए, हम सुनना चाहेंगे। तीसरा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, अभी देखा। चौथा अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। अमेंड मतलब क्या होता है? संशोधन। यानी कि 1950 में जो संविधान बना था उसको चेंज करना, उसमें कुछ नए लॉ को ऐड करना, पुराने लॉ को हटाना, ये किसका कार्य है? इसी लोकसभा का कार्य है। अमेंडमेंट, संशोधन, यानी कि काट छाट कुछ भी, ये किसका काम है? लोकसभा वालों का काम है। यही फंक्शन है लोकसभा का। पांचवा फंक्शन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को चुनना इन्हीं का काम है। प्राइम मिनिस्टर इनके कंट्रोल में, प्रेसिडेंट इनके कंट्रोल में, वाइस प्रेसिडेंट इनके कंट्रोल में। अरे भाई, जब सब कुछ यही लोग कर रहे हैं तो यही तो लोकसभा है, यही तो हाउस ऑफ पीपल है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये पीपल ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। और यहाँ के लोगों ना डायरेक्टली हम ही चुनते हैं। जब इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का चुनाव बोलते हैं, इसे जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, या फिर इसे प्रधानमंत्री का भी चुनाव कहते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसी चुनाव से पता चलता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसी तरह से हम अपने लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है किसके? लोकसभा के। ये लोकसभा की पावर है, ये लोकसभा के फंक्शन है। चाहे इन्हें आप पावर कर लीजिए, चाहे फंक्शन कर लीजिए। एग्जाम में कुछ भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज मत जाइएगा कि पावर पूछ दिया तो क्या लिखें, फंक्शन पूछ दिया तो क्या लिखें। अरे भाई, दोनों में एक ही बात है, दोनों में एक ही चीज लिखना है। आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? पावर लिखना है। क्या लिखना है? फंक्शन लिखना है। यही पांचों लिख दीजिए, चाहे पावर पूछे चाहे फंक्शन पूछे, कुछ भी पूछ दे एग्जाम में, आप यही लिख दीजिएगा। आंख मूंद के सही मिलेगा। बट सिर्फ इतना मत लिखिएगा भाई साहब, इसके अलावा भी कुछ लिखिएगा। थोड़ा सा डैश देके थोड़ा थ्योरी लिखिए, बुक में पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान से है। या फिर हम हैंड रिटन आपको नोट प्रोवाइड करते हैं। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए। पूरा डिटेल में हमने लिख के रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, फ्रेमिंग ऑफ लॉज, सैंक्शन ऑफ मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारा काम करता है कौन? लोकसभा। ये सारी पावर है किसकी? लोकसभा की। ये सारी पावर है किसकी? हमारे सारे फंक्शन किसके हैं? लोकसभा की। तो स्टूडेंट्स, ये था जो आपको सब कुछ जानना चाहिए लोकसभा के बारे में, एवरीथिंग अबाउट लोकसभा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने बात कर ली लोकसभा की, पूरा इंट्रोडक्शन देखा, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, और तो हमने लोकसभा के स्पीकर के फंक्शन भी देखे, लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और लोकसभा की कुछ खास बातें जानी। यहां तक कि हमने लोकसभा के कुछ 4 जो स्पेशल नाम है वो भी हमने पढ़ लिए। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। और अब वक्त है पिछले हमारे वीडियो लेक्चर में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने, विनर्स का नाम अनाउंस करने का। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि सेकंड वीडियो लेक्चर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में पूछा था कि व्हाट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर किसे कहते हैं। तो सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम जो है वो है कृष्णा वर्मा, कशिश महेश्वरी और विकास विश्वकर्मा। जी हाँ, इसका आंसर था मीडिया। सही जवाब क्या था? मीडिया। और सही जवाब दिया है कृष्णा वर्मा ने। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हो कृष्णा जी। कशिश महेश्वरी, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन कशिश जी। इसी प्रकार से आप वीडियो देखिए और सही जवाब दीजिए। और विकास विश्वकर्मा जी, आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत सही जवाब दिया है। गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा, बहुत ही ध्यान से देखा और आपने सही जवाब दिया। स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से आप मेरे सारे वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखते रहे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी सवालों को आप सही जवाब दोगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है और गारंटी है मेरी आपके साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि 2020 में पूछे गए एमपी बोर्ड में जो सोशल साइंस का पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में, तो अभी जाके मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप इसी तरह के और भी वीडियोस यानी चैप्टर नंबर 13 फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के नोट्स चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1, जी हाँ, हमारे फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स ऑफ इंडिया का वीडियो लेक्चर भी हमने अपलोड कर दिया, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा।
जाएगी। यानी जिस भी प्रकार के सारे वीडियो के हमने अपलोड कर दिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रीडम स्ट्रगल में, फिर फंक्शन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, रिसोर्स ऑफ इंडिया, इन चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। आप जाके अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह के एजुकेशनल न्यूज और वीडियोस पाने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट, इसी तरह से देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।